ज्योति। हाँ जी मम्मी। तेरे से 8-10 लोगों का खाना नहीं ढंग का बनता। अब मेरी सहेलियां घर जाके पता नहीं क्या क्या बातें करेंगी कि इनकी बहू को खाना भी बनाना नहीं आता। अरे जब मैं जाती हूँ ना उनके घर पे तो उनकी बहुएं ना इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। 30 लोगों को ना ऐसे इकट्ठे बिठा के खाना खिला दें। और एक तू है, किसी सब्जी में नमक नहीं, अचार तू भूल गई, सलाद तूने नहीं काटा, रायता है वो कम रह गया, पूड़ियां ऐसे आ रही थी एक एक करके घंटे घंटे बाद। ये कोई तरीका है क्या? अरे मम्मी मेरे से ना धीरे धीरे काम होता है। क्या धीरे धीरे काम होता है? किया ही क्या है तूने, ये बता दे। सिर्फ मेरी इंसल्ट करवाई है और कुछ नहीं। मैं तो ना तंग आ गई हूं ऐसी बहू देख के। बस पता नहीं तुझे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। मेरे से तो ना कुछ बोला भी नहीं जा रहा, इतनी टेंशन में हूं मैं इस टाइम। जा अब यहां से, जा अब कर ले बर्तन बुर्तन। हे भगवान, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई को मैं क्या करूं? बड़ी पढ़ी लिखी बहू है, सब कुछ जानती है, हर बात का उसको पता है, सारे काम अच्छे से कर लेती है। एक 10 लोगों को खाना नहीं खिला पाई। मुझे तो ना जेलस हो रही है अपनी सहेलियों से कि कितनी अच्छी बहू है उनकी, और एक मेरी है। कर्म फूट गए मेरे तो। मम्मी तो ना दूसरों की बहुओं के साथ ना मेरी तुलना करते रहते हैं। अब क्या करूं मैं? हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं। किसी को खाना बनाना आता है और किसी को पढ़ाई अच्छी आती है। अब इसमें क्या करूं मैं? मुझे खाना अच्छा नहीं बनाना आता। समधन जी, अंजलि कर रही होगी फोन। हेलो। हाँ अंजलि, बस बेटा वो मेरी सुबह फ्रेंड आई हुई थी, पूड़ियाँ खा ली, बस नींद आ रही थी। अच्छा ठीक है आ जा फिर। ठीक है मैं खाने की करवाती हूँ तैयारी। चल ठीक है। ज्योति, ज्योति। हाँ जी मम्मी। बात सुन, वो ना अंजलि आ रही है थोड़ी देर में। अंजलि आ रही है मम्मी? हाँ, और तू ऐसा कर, अचार भी ले जाएगी वो। आने के बाद तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। अचार के ना सारे मसाले निकाल के ला डाइनिंग पे, तो मैं अचार भी डाल देती हूँ। अब जाते हुए लेते हुए अचार लेती जाएगी, फिर मैं तो बसों में जाती हूँ, मेरे से कहाँ उठाया जाता है। अब तो गाड़ी में चला जाएगा। जा तू सारे मसाले निकाल के ला। मम्मी कौन से मसाले लेकर आऊँ? अचार में कौन से मसाले डलेंगे? हे भगवान, मेरा तो ना बेड़ा ही गर्क हो गया। अचार के मसाले ही नहीं तुझे पता कि अचार में मसाले कौन से डलते हैं। और एक मेरी सहेली कविता है, उसकी बहू तो इतने तरह की चटनी बनाती है और इतने तरह के उसे अचार बनाने आते हैं, और तुझे मसाले भी नहीं पता। जा मैं खुद उठा लूंगी। अब खाना ढंग का बना लेना, अंजलि आ रही है। हे राम। मम्मी। अरे आ गई अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और तू कैसे आज अचानक? बस मम्मी आपसे मिलने का ना बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा कि 2-3 दिन ना आपके पास लगा आती हूँ। नमस्ते अंजलि। नमस्ते भाभी। और कैसी है अंजलि? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आती तेरे लिए। मैं तो ना तेरे फोन के बाद से लगी हुई हूँ। पहले तो अचार डाला है। अच्छा। मैंने कहा जाती हुई ले जाएगी, तेरे आने के बाद तो बर्तन ही ज्यादा हो जाते, तो पहले बस अचार बनाया, फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। चलो अच्छा है मम्मी। और भैया पापा सब ठीक हैं? हाँ हाँ सब ठीक है, बस आने वाले हैं दुकान से। ठीक है। अरे मम्मी, भाभी का किस लिए मुंह उतरा हुआ है? अरे क्या हो गया भाभी आपको? बिना बताए कुछ चले गए। क्या बोलेगी, सुबह से डांट खा रही है मेरे से। अरे सुबह मेरी सहेलियां आई हुई थी, ढंग का खाना ही नहीं बना इससे। कभी पूड़ियाँ नहीं बेली जा रही थी, कभी रायता नहीं टाइम पे आया, कोई चटनी नहीं बनाई, सलाद नहीं काटा। ये भी कोई बात होती है? कुछ भी नहीं आता। और एक मेरी सहेली है सविता, जानती है तू उसे? हाँ हाँ मम्मी, अच्छे से जानती हूँ। तो उसने कर ली बेटे की शादी। अच्छा। ऐसी बहू आई है ना, घर भर दिया उसका दहेज से। और क्या बताऊं, खाने तो ऐसे ऐसे बनाती है ना, 20 तरह की तो वो चटनी बना देती है घर में। और एक मेरी बहू है, कर्म फूट गए मेरे तो। पता नहीं क्या सिखाया है माँ बाप ने। बस मम्मी आप भाभी को ऐसे क्यों बोलते हो?
भाभी इतनी तो अच्छी है मम्मी, और हमेशा बहुओं की ही क्यों तुलना की जाती है? अरे मम्मी, हर किसी में ना अपने अपने गुण होते हैं। कोई किस चीज़ में अच्छा होता है, कोई किस चीज़ में अच्छा होता है। और अगर आपने तुलना करनी है ना मम्मी, तो मेरी सास से अपनी तुलना करो आप, फिर आपको पता लगेगा। मेरी सास मम्मी इतनी अच्छी है ना, मुझसे इतना प्यार करती हैं, और मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने टोका नहीं मम्मी। चाहे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर है, पर उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा, किसी बात के लिए कोई ताना नहीं दिया। और आप तो मम्मी भाभी की परवरिश पे उंगली उठा देते हो, बोल देते हो कि इनके माँ बाप ने सिखाया ही क्या है। मम्मी आप हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो कि बहू अच्छी बने? आपने कभी मम्मी कोशिश की है अच्छी सास बनने की? हाँ अंजलि, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने हमेशा बहू से ही उम्मीदें रखी हैं। बहू सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई है। हम पता नहीं क्यों सभी लोग ना एक ही कोशिश करते हैं कि बहू जिस घर में आई है वो वहाँ के रीति रिवाज अपनाए। तो हमें भी तो बेटा बहू के हिसाब से बदल जाना चाहिए। चल बेटा, मैं तेरी बात पूरी मानूंगी, मैं एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी तुझे। ज्योति, हाँ जी मम्मी जी। ज्योति, मुझे ना माफ़ कर दे। आज के बाद ना मैं पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छी सास बनने की। मम्मी मैं भी अच्छा खाना बनाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, जैसा भी तुझे बनाना आता है मैं खा लूंगी बेटा। और अब देखना हमारी सास बहू की जोड़ी कितनी स्पेशल होगी। तो बहुत सारी सास ना जब एक बहू आती है घर में तो उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद रख लेती है ना कि उन्हें लगता है कि वो कुछ दिनों के अंदर ही हमारे घर के हिसाब से बिल्कुल चेंज हो जाए। और बहुत सारी सास हैं जो बहुओं की तुलना करने लग जाती हैं कि उसके घर में तो भाई इतना दहेज आया, उसके घर में तो बहू को खाना अच्छा आता है, उनके घर से तो कपड़े अच्छे आए। तो ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं, तो उन गुणों की कदर करो। और सास बहू की एक जोड़ी बहुत ही, यदि इसे निभाएं तो बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। यदि उन दोनों में प्यार हो तो, और दोनों में बॉन्डिंग होती है ना, तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो आप सभी से भी मेरी यही गुजारिश है कि सास बहू का प्यार बढ़ाएं, और जो नाम बदनाम है सास बहू का तो उसे बदनाम ना करें। और आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देखें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। फेसबुक के ऊपर हमारा एक और चैनल है अंजलि मनचंदा के नाम से, जहाँ पे नई स्टोरी डेली आती है, तो उसे भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए। बाय।